लास्ट सेशन में हमने लूप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिटेल में वाइल लूप को डिस्कस किया था। ठीक है कि लूप्स किस काम होते हैं, हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वाइल लूप को बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। सो आज हम फर्दर डिस्कस करते हैं एक और लूप के बारे में, जो लूपिंग का ही काम होता है। लूपिंग का क्या पर्पज होता है कि जब हम स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो तब हम क्या करते हैं, लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। सो डिफरेंट टाइप हैं लूप्स की। हमने वाइल लूप को देखा। सो अगेन वाइल लूप के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक काउंटर वेरिएबल का होना। काउंटर वेरिएबल सिंपल वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसको हम किसी एक वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। दूसरी चीज कंडीशन में उस काउंटर वेरिएबल का यूज होना। कंडीशन क्या करती है, कंडीशन डिफाइन करती है कि लूप ने कब रुकना है, ठीक है, लूप को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी चीज हमने उसी काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है। वो कहाँ करवाना है, वो बॉडी में करवाना है। ठीक है। जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में चेंज लाता है। ठीक है। और कंडीशन जो है वो ऑन स्पेसिफिक फेज के ऊपर जाके लूप को रोक देता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है लूप एग्जीक्यूट रहता है, और जब फॉल्स होती है तो लूप स्टॉप हो जाता है। ये हमने देखा इन द केस ऑफ व्हाइल लूप। आज डिस्कस करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप कंपैरेटिवली आसान है। ये उन चीजों के ऊपर जो पहले से कुछ कलेक्शंस हो उनमें से आइटम्स को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। लेट से एक बैग है, अगर हम उसमें से आइटम्स निकालना चाह रहे हैं तो वो उनमें से आइटम्स कब तक निकलते रहेंगे, तब तक निकलते रहेंगे जब तक खत्म नहीं होंगे। ठीक है। लूप इस तरह काम करता है कि लूप कलेक्शंस के ऊपर हम लगाते हैं मोस्टली, तो वो तब तक खुद ही ऑपरेट करता है उस कलेक्शंस के ऊपर जब तक वो आइटम एंड नहीं हो जाते उसमें से। ठीक है। फॉर लूप के लिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड लगाते हैं फॉर। इसके बाद हमने कोई वेरिएबल बनाना होता है, जिस तरह हम काउंटर वेरिएबल बनाते थे वाइल में पहले, तो ये आप कंसीडर करें कि फॉर में हम फॉर कीवर्ड के बाद कोई काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं। सो जब हमने वाइल डिस्कस किया था उसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको किसी एक वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन फॉर लूप में हम सिर्फ एक जो है ना वो वेरिएबल लिख देते हैं, उसको किसी चीज से इनिशियलाइज नहीं करते। ठीक है। वेरिएबल के बाद इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। ये क्या है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यानी ये काम करेगा जो इसके बाद हम कलेक्शन देंगे उसमें से आइटम्स निकालने के लिए। लेट्स से कि यहां हमने दे दी स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है। क्या आप मुझे बताएं कि ये कलेक्शन है इस सेंस में इसके मल्टीपल करेक्टर्स हैं? इसके मल्टीपल करेक्टर्स हैं, यानी आप ये देखें WE स्पेस, ठीक है। एम्प्टी स्पेस आल्सो करेक्टर। ये वाली जो स्ट्रिंग है ये मल्टीपल करेक्टर से मिलकर बनी है। इसमें से हम करेक्टर्स को अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये जो लूप काम करेगा ये कैसे करेगा, ये इन लगाया हमने, इनके बाद बताया कि भाई किस चीज में से आपने आइटम निकालनी है, बैग कौन सा है, कंटेनर कौन सा है, ठीक है, कलेक्शन कौन सी है। यहां हम कलेक्शंस देंगे। कोई भी कलेक्शंस की डिफरेंट टाइप है। लिस्ट भी कलेक्शन है, टुपल भी कलेक्शन है, डिक्शनरी भी कलेक्शन है, सेट भी कलेक्शन है, स्ट्रिंग भी कलेक्शन है। इनमें से क्या करेंगे, जो आइटम्स हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, फॉर कीवर्ड लगाया, एक वेरिएबल बनाया इन, आगे कलेक्शन। इन जनरल हम अगर इसका जनरल साइंटेक्स लिखें तो कैसे होगा,
फॉर कीवर्ड वेरिएबल, ठीक है, इन और आगे कोई कलेक्शन, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं कलेक्शन, कोई स्ट्रिंग जिसको हम डबल कोटेशंस में लिखें, ठीक है। कोई लिस्ट बनी हुई उसमें डिफरेंट आइटम्स होंगे। लिस्ट, जो लिस्ट है उसमें मिक्स टाइप हो सकती है, उसमें स्ट्रिंग डेटा भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, फ्लोट, इंटीजर, ठीक है, बुलियन, इसमें मिक्स टाइप कोई भी जो है ना वो डाटा हो सकता है, इवन लिस्ट हो सकती है, टुपल हो सकती है, एवरीथिंग इसमें हो सकती है। सो ये हमने क्या बनाई है, लिस्ट। सो टुपल भी आप मल्टीपल आइटम होते हैं, कॉमे से सेपरेट करते हैं, लेकिन उसकी ब्रैकेट जो होती हैं राउंड ब्रैकेट होती हैं, ठीक है। डिक्शनरी हमने पढ़ी थी, की पेयर वैल्यूज होती हैं। सेट हो सकता है, और ये कॉमास हैं आइटम्स को डिफरेंट सेपरेट करने के लिए। आप स्ट्रिंग के अलावा, स्ट्रिंग में ये आइटम्स हैं, यानी हम स्ट्रिंग के आइटम्स किनको कहते हैं, कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के आइटम्स कहते हैं। स्ट्रिंग के अलावा कोई भी और कलेक्शन है, लिस्ट है, टुपल है, डिक्शनरी है, ठीक है, या सेट है, उनके आइटम्स आपस में सेपरेट हम किससे करते हैं, किससे करते हैं, कोमे से। अब ये डिक्शनरी का एक आइटम है, दूसरे से सेपरेट किया किससे, कोमे से। ये जो है वो किसके आइटम्स हैं, टुपल के, किससे हमने सेपरेट किए हुए हैं, कोमे से। ये किसके आइटम्स हैं, लिस्ट के, किससे सेपरेट किए हुए हैं, कॉमे से। लेकिन जो स्ट्रिंग है उसमें हम कोटेशंस में डाल देते हैं, तो कोटेशंस में ईच कैरेक्टर इज कंसीडर एज एन आइटम। ओके, सो ये वाली सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, इधर कलेक्शन की जगह के ऊपर ये हो सकती हैं। ओके, यानी इधर कोई ऐसा वेरिएबल हो सकता है, जिस वेरिएबल हो सकता है जो कि लिस्ट रखे। यानी अब यहां क्या ये हो सकता है, हम्म, अब ये एटीएम अंडर स्क्वेयर लिस्ट अंडर स्क्वेयर, ये वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल है, हाँ। अब ये वाला वेरिएबल में क्या है, लिस्ट। सो अब क्या ये वेरिएबल कलेक्शन हुआ। सो इस तरह जो है ना वो ये हो सकता है, यानी इन शॉर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये वाला वेरिएबल या इस जगह क्या हो, कोई कलेक्शन हो, तो उसके ऊपर हम लूप लगा सकते हैं। तो हम वापस आते हैं इसी डिस्कशन पे कि हमने जब लूप, फॉर लूप लगाना है तो क्या हो, पहले कीवर्ड हो, फिर एक वेरिएबल बनाना है, हमने इन लगाना है, और आगे कोई कलेक्शन हो, क्योंकि कलेक्शन में से आइटम वन बाय वन निकालने हैं। इनका मतलब है कि इसमें से आगे कलेक्शन में से कोई चीज है तो वो इधर वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ओके, ओके फाइन। सो अब इसको हम जो है ना वो इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर आइटम इन, ये वाला हम ले लेते हैं कलेक्शन। पहले मैं क्या क्या करता हूं, डायरेक्टली कलेक्शन पुट करता हूं, प्रिंट। अब मैं प्रिंट क्या करूंगा, अब मैं इसमें से जो आइटम्स हैं उनको गेट करना चाह रहा हूं वन बाय वन, तो जो वेरिएबल हमने बनाया था वो यूज करेंगे, वो ग्रैब करेगा, वो उस कलेक्शन में से आइटम्स को लेके आएगा। प्रिंट मैं यहां क्या कर रहा हूं, आइटम, इजी। प्रिंट क्या किया, आइटम जो वेरिएबल हमने यूज किया, तो ये कितने टाइम चला,
1 2 3 4 5 6 जितने आइटम थे उतने टाइम लूप चला। हम आइटम्स को एक और इंक्रीज कर देते हैं, एक टाइम और चल गया, इनको रिमूव कर देते हैं, काम हो गया। सो ये लूप ऑटो ही काम कर रहा है। किन के ऊपर काम करेगा? कलेक्शंस के ऊपर काम करेगा। ठीक है। सो यहां हम देंगे कलेक्शन। उस कलेक्शन में से ये जो हम वेरिएबल रखेंगे वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, वेरिएबल इधर हम अपनी मर्जी से कोई भी रख लेते हैं। सो ये इस तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब लेट्स से कि हम इसको कॉपी करते हैं, इधर मैंने पेस्ट किया। इंस्टेड ऑफ हैविंग हियर अ कलेक्शन, व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट दिस कलेक्शन इन अ वेरिएबल, जैसा कि, सॉरी, इसको नाम दें हम आइटम्स। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लिस्ट रख ली। हाँ, अब यहां हम क्या करेंगे? आइटम्स। सो क्योंकि जो कलेक्शन है वो ज्यादा आइटम्स रखती है, वो प्लूरल होता है। ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ वेरिएबल रखते हैं ना, इसका सिंगुलर यूज कर लिया करते हैं। यहां हम आइटम, यहाँ क्योंकि ये क्या है, सो सिर्फ थोड़ी सी एक कोडिंग सेंस बनाने के लिए कि ये इसमें क्या आएगा, एक आइटम आएगा, इसी का ही आइटम होगा। सो ओके, सो हम यहाँ कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये जो चीज होती है इसमें कुछ ना कुछ हमने रखा होता है। लेट्स से स्टेशनरीज, ठीक है, कोई आइटम्स, ये कलेक्शन होती है। ठीक है, प्लूरल होता है, और उसी का हम यहाँ सिंगुलर यूज कर लिया करते हैं। ठीक है। तो है ये, कोई भी वेरिएबल भी हम यहाँ वेरिएबल रख सकते हैं, उसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, डज इट वर्किंग फाइन? ओके, सो हम एक और बनाते हैं। फॉर हम कीवर्ड यूज करेंगे, कोई वेरिएबल लगाएंगे। ठीक है। करेक्टर्स, करेक्टर इन, कोई स्ट्रिंग ले लेता हूं, 1 बाय 1 इस करेक्टर वेरिएबल में आएगा, और इसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, वो 1 बाय 1 प्रिंट हो रहा है। सो शुरू कहां से हुआ? जहां से हमारी स्ट्रिंग शुरू हो रही है। सो फॉर लूप कलेक्शंस के ऊपर खुद ही काम करता है, हमें नहीं उसको कंट्रोल करना पड़ता कि भाई आपने कहां से शुरू करना है, कब एंड करना है। फॉर लूप कलेक्शंस को देखते हुए खुद ही जहां से वो स्टार्ट होती है कलेक्शन आइटम, उससे निकालना शुरू कर देता है। देन जो है वो जहां एंड होती है वहां वो रोक देता है। ओके। तो ये तब तक चलेगा जब तक ये वाली, इनके बाद जो भी हम कलेक्शन लिखेंगे उसमें आइटम्स मौजूद होंगे। अब उसने शुरू कहां से किया? फर्स्ट से। ठीक है, डब्ल्यू गेट किया, फिर उसके बाद ई, देन स्पेस, देन ए। ओके। सो इस तरह 1 बाय 1 हर करेक्टर को, हर करेक्टर आया, और देन जो है वो उसको हमने फर्दर यूटिलाइज किया। ओके। सो आपको पहले क्या करना है, कलेक्शंस के बारे में थोड़ा जानना है, जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था।
स्ट्रिंग, लिस्ट। इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट डाटा होता है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है जी। मल्टीपल आइटम्स होते हैं, उनके लिए क्या बनाते हैं, लिस्ट। सो अभी तक आप इन दो को कंसंट्रेट कर सकते हैं इनिशियली, देन डिक्शनरी को जब कोई ऑब्जेक्ट्स हो, की वैल्यू आइटम्स हो, देन फर्दर प्रोसीड कर लें। इनिशियली दो टाइप्स के ऊपर वर्क करें। ठीक है। लेट्स से कि एड्रेस है, तो एड्रेस किस में रखेंगे, एड्रेस के लिए डेटा टाइप कौन सी होगी, हाँ, एड्रेस के लिए डेटा टाइप इंटीजर होगी, हाँ, कौन सी होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट डाटा है, मिक्स डाटा होगा। सो जब हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, उस सूरत में इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सो अदर देन दैट हम स्ट्रिंग रख सकते हैं। सेल नंबर इंटीजर हो, सेल नंबर जी, कॉन्टैक्ट नंबर इंटीजर हो, टाइप स्ट्रिंग हो, बेटर है। ठीक है, क्या हो, स्ट्रिंग। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वैसे तो नंबर ही होते हैं, उसमें हम आइफन भी लगा लेते हैं, प्लस भी लगा लेते हैं, सो ठीक है, तो वो स्ट्रिंग में बेटर है, स्ट्रिंग में होना चाहिए। सो इस तरह, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं करवानी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर, कोई ऐड, कोई प्लस, कोई मल्टीप्लीकेशन, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं होना। सो अब वो वाली टाइप जिनके ऊपर हम टाइप को क्यों इस तरह लेते हैं, हम देखते हैं ऑपरेशंस को, क्या देखते हैं, ऑपरेशंस को, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट ऑपरेशंस देती हैं। जिस तरह का हमने ऑपरेशन करना है उसकी टाइप में हम डाल सकते हैं। ठीक है जी। सो अगर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो रही हैं तो तब हम क्या लेंगे, इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं। ठीक है। जब हमने कोई ऐसा डाटा है उसके ऊपर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं होनी, बल्कि कोई फॉर्मेटिंग होनी है उनकी, उनमें से कुछ स्पेसेस वगैरह रिमूव होनी है, इस तरह के काम होने हैं, ठीक है, कैपिटलाइज या लोअर या कोई और चीज। ठीक है। सो उस सूरत में हम उसको स्ट्रिंग में रखेंगे। तो एड्रेसेस, डेजिग्नेशन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट है, कोई मैसेज है, वो सारे किस में आते हैं, स्ट्रिंग में। ओके। सो इसके अलावा कोई हम हमारे पास लेट से कि मैं आपको कहता हूं कि स्टोर डाटा ऑफ द स्टूडेंट, कलेक्ट देयर नेम्स। अब आपने स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है, यानी उनके सिर्फ नेम्स कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आप क्या बना लें, लिस्ट बना लें। क्या बना लें, लिस्ट। क्या करेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, लिस्ट बना के जो है ना वो आप उनके लिस्ट जो है ना वो नाम लिस्ट करते जाएं। ठीक है जी, समझ आ गई, हाँ। सो इस तरह आप लिस्ट बनाएंगे। इसी तरह एजेस हो गई, लेट्स से कि ग्रोसरी आइटम्स, लिस्ट द ग्रोसरी आइटम्स, लिस्ट योर परचेजेस। ठीक है। सो इस तरह कुछ भी जो हम इस तरह कोई कलेक्शंस आइटम्स होते हैं उनको नॉर्मली किस में करते हैं, वो लिस्ट में करते हैं। ठीक है जी। तो अभी आप स्ट्रिंग और लिस्ट दो डेटा टाइप बना के इसके ऊपर लूप अप्लाई करें। ठीक है, फॉर लूप अप्लाई करें। ये हमारा गिट रिपो थी, गिट
ये हम सेव करते हैं, ये इसमें काम किया, सेव किया। अब स्टेटस चेक करते हैं, अब ये सारी जो मॉडिफिकेशन हुई थी इनमें वो सेव हुई है। ओके, सो पहले आप देख रहे थे यहाँ जब हमने गिट स्टेटस किया उसके ऊपर वो दे रहा है कि अप टू डेट है, आपकी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमने सेव नहीं किया था फाइल में। सेव किया है तो गिट स्टेटस चेक किया, जो चेंजेस हमने किए हैं वो अपीयर हुई। अब हम गिट ऐड करेंगे। अगर अगेन स्टेटस चेक करें तो हो गई है ऐड। गिट commit मैसेज फॉर लूप ऑन कलेक्शंस, गिट पुश। सो ये आपको यहाँ कोड चला गया, आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लूपिंग वाली इसी में जो है ना वो चेंजिंग हुई है। ओके।